हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी की जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज थी उसमें अगले लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग दक्षिण अमेरिका के इम्पॉर्टेंट खाड़ियाँ तथा जो जल संधियाँ हैं जो कि एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, खाड़ियों तथा जल संधियों से जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि हमें किसी खाड़ी की लोकेशन पूछी जाती है या फिर एक से अधिक खाड़ियों को देकर उसके ऑर्डर यानी नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर में पूछा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के मैप में जितनी भी इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कोलंबिया में दो इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं। फ्रेंड्स, कोलंबिया में सबसे ऊपरी भाग में एक इंपॉर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोग डैरियन की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसे डैरियन की खाड़ी के नाम से जानते हैं और यह डैरियन की खाड़ी जो है कि अटलांटिक महासागर का एक भाग है। फ्रेंड्स, इसी डैरियन की खाड़ी के पश्चिमी भाग में एक स्थल भाग के पिछले हिस्से में एक और खाड़ी है जिसे हम लोग पनामा की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह पनामा की खाड़ी पर एक जल संधि बना है जिसे हम लोग पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह जल संधि प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है जो कि एक नहर के द्वारा बनाया गया है। फ्रेंड्स, यह जो पनामा जल संधि है एकमात्र ऐसी जल संधि है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक पतली जल के द्वारा जल स्रोत के द्वारा एक दूसरे को जोड़ती है। फ्रेंड्स, पनामा जल संधि जो बनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था जहाज़ों के द्वारा व्यापार करना। पनामा जल संधि का निर्माण 14 अगस्त 1914 को हुआ था। फ्रेंड्स, जब पनामा जल संधि का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले जहाज़ों को संपूर्ण अटलांटिक महासागर पार करके मैगलन जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर में एंट्री मिलती थी, लेकिन पनामा जल संधि बन जाने के कारण लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और पनामा जल संधि वर्तमान समय में लगभग 5% विश्व के जो 5% व्यापार जहाज़ों का आवागमन होता है वो पनामा जल संधि के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पोर्टेंट खाड़ी के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है ग्वानिन खाड़ी। फ्रेंड्स, यह ग्वानिन खाड़ी है जो कि इक्वेडोर तथा पेरू की सीमा पर स्थित है। ग्वानिन की खाड़ी इक्वेडोर तथा पेरू की सीमा पर स्थित है और यह खाड़ी फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में जो पेरू और इक्वेडोर के जो जहाज़ों के द्वारा जितने व्यापार होते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक बंदरगाहों की उपलब्धि कराता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जल खाड़ी है जिसे हम लोग काको वार्डो की खाड़ी के नाम से जानते हैं। काको वार्डो। फ्रेंड्स, काको वार्डो की खाड़ी चिली के लगभग मध्य में स्थित है। फ्रेंड्स, एक काको वार्डो की खाड़ी एक बहुत बड़े प्रायद्वीपीय भाग को जल के माध्यम से अलग करती है जिसे हम लोग चिलोय प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। यह चिलोय प्रायद्वीपीय भाग काको वार्डो की खाड़ी के माध्यम से चिली की मुख्य सीमा से अलग होती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट खाड़ी है काको वार्डो खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक खाड़ी है जिसे हम लोग पेन्नास की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जब आप लोग मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चिली का दक्षिणी भाग जो कि पैटागोनिया पठार के अंतर्गत आने लगता है उसके पश्चिमी भाग काफ़ी कटे फटे हैं और पश्चिमी भागों के कटे फटे होने के कारण यहाँ पर जो नेचुरल हार्बर्स होते हैं, जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, उसकी मात्रा अधिक दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स, पेन्नास की खाड़ी भी काफ़ी कटी फटी सीमा के मध्य स्थित है। फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर में जो भी सागरी तूफान आते हैं उसका अनुभव इस पेन्नास की खाड़ी में भी किया जाता है। कटी फटी सीमा होने के कारण इस पेन्नास की खाड़ी पर चिली के जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं वो पेन्नास की खाड़ी पे मिलते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट जल संधि के बारे में।
फ्रेंड्स यह जल संधि मैगलन जल संधि के नाम से जानी जाती है, मैगलन जल संधि। फ्रेंड्स यह जल संधि एक बहुत बड़े भूभाग को अलग करती है जिसे हम लोग टिएरा डेल फ्यूगो के नाम से जानते हैं, डेल फ्यूगो। फ्रेंड्स यह जल संधि एक बहुत बड़े भाग जिसे हम लोग टिएरा डेल फ्यूगो के नाम से जानते हैं उसको अलग करती है और दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को टिएरा डेल फ्यूगो जोड़ती है। फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि टिएरा डेल फ्यूगो का जो फिगर है वो क्रमशः इस प्रकार है। फ्रेंड्स टिएरा डेल फ्यूगो का जो उत्तरी भाग है वो काफ़ी बड़ा है और जो दक्षिणी भाग है उसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों और बड़े भाग के बीच में एक विशाल जल राशि है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग बीगल की जल संधि बोलते हैं। टिएरा डेल फ्यूगो के मध्य भाग में एक जल संधि है जिसे हम लोग बीगल जल संधि के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इसी बीगल जल संधि के दक्षिणी हिस्से में जो दक्षिण अमेरिका की सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि केप हॉर्न इसी बीगल जल संधि के दक्षिणी भाग में स्थित है। फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट खाड़ी के बारे में जो कि पैटागोनिया पठार पर स्थित है। पैटागोनिया पठार के पूर्वी भाग में स्थित है और अटलांटिक महासागर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम लोग ग्रांडे की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यह ग्रांडे की खाड़ी है। फ्रेंड्स इसी ग्रांडे की खाड़ी के ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोग सेंट जॉर्ज की खाड़ी के नाम से जानते हैं, सेंट जॉर्ज की खाड़ी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोग सान ब्यास की खाड़ी के नाम से जानते हैं, सान ब्यास। फ्रेंड्स यह सान ब्यास की खाड़ी है। फ्रेंड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट नदी गिरती है जिसे हम लोग नेग्रो नदी के नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सान ब्यास की खाड़ी के उत्तर में एक और इम्पॉर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोग वाहिया ब्लांका के नाम से जानते हैं, वाहिया ब्लांका। फ्रेंड्स वाहिया ब्लांका में अर्जेंटीना की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो आकर गिरती हैं। फ्रेंड्स यह वाहिया ब्लांका है और इसमें अर्जेंटीना की कुछ फेमस रिवर्स आकर गिरती हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिसमें कोलोरेडो नाम की एक रिवर तथा डेल सैलाडो नाम की एक रिवर आकर इस वाहिया ब्लांका में आकर गिरती है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिसे हम लोग रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यह रियो डी ला प्लाटा अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमा के मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है। फ्रेंड्स इसी रियो डी ला प्लाटा में फ्रेंड्स जो ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना से निकलने वाली जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिसमें पराग्वे, पराना और उरुग्वे जो नदियां हैं वो आकर मिलकर आपस में रियो डी ला प्लाटा के नाम से यहाँ पे गिरती है। फ्रेंड्स इसी उरुग्वे के आगे एक इम्पॉर्टेंट लैंडलॉक लैगून है जिसे हम लोग मिरिम झील के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यह मिरिम झील के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यह मिरिम झील उरुग्वे के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह मिरिम झील कुछ हद तक ब्राज़ील तथा उरुग्वे के मध्य एक सीमा का निर्माण भी करता है। फ्रेंड्स इसी मिरिम झील के उत्तर में एक और इम्पॉर्टेंट झील है
जिसे लगोआ डी पैलेस के नाम से जानते हैं, लगोआ डी पैडोस। फ्रेंड्स, लगोआ डी पैडोस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। यह ब्राजील की सबसे बड़ी झील है, लगून झील है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और यह एक लैंड के द्वारा जो है लॉक्ड है, और एक छोटी सी ओपन मुख के द्वारा खुली हुई है, जिसके माध्यम से पानी इसके अंदर जाता है। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट खाड़ी है जिसे हम लोग सेल्वाडोर की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये सेल्वाडोर की खाड़ी है और ये ब्राजील के पूर्वी भाग में स्थित है। ये सेल्वाडोर की खाड़ी है। फ्रेंड्स, इसी सेल्वाडोर की खाड़ी में एक इम्पॉर्टेंट नदी गिरती है जिसे हम लोग साओ फ्रांसिस्को नदी के नाम से जानते हैं, साओ फ्रांसिस्को नदी। फ्रेंड्स, यह साओ फ्रांसिस्को नदी जो है कि ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर सेल्वाडोर की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेजन नदी का मुहाना है जो कि लगभग काफ़ी चौड़ा है। अमेजन नदी फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट नदी का मुहाना है जिसे हम लोग ओरिनिको नदी का मुहाना कहते हैं। फ्रेंड्स, ओरिनिको नदी के जितने भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जी छोटी छोटी नदियां हैं, आपस में मिलकर एक विशाल नदी का निर्माण करती हैं और एक विशाल डेल्टा के रूप में ये लोग अटलांटिक महासागर में गिरती है। फ्रेंड्स, वेनेजुएला से एक छोटा सा द्वीप एक छोटे जल संधि के माध्यम से अलग होता है। उस द्वीप का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा लेकिन लोकेशन नहीं पता होगा। फ्रेंड्स, इस द्वीप को हम लोग ट्रिनिडाड द्वीप कहते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रिनिडाड द्वीप टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है। फ्रेंड्स, यह ट्रिनिडाड द्वीप जो है वो वेनेजुएला से एक पतली सी जल संधि के माध्यम से अलग होती है जिसे हम लोग कोलंबस जल संधि के नाम से जानते हैं। हम लोग ये कोलंबस जल संधि के माध्यम से ट्रिनिडाड जो द्वीप है वह कोलंबस जल संधि के माध्यम से वेनेजुएला के मेनलैंड से अलग होती है। लोगों ने डैरियन खाड़ी देखा, पनामा देखा, गुइकानिन देखा, कैकावार्डो देखा, पेन्नास देखा और सेंट जॉर्ज को देखा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ थी उसको देखा, जैसे डैरियन की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, गुआइकानिन की खाड़ी, काकोवार्डो की खाड़ी, पेन्नास की खाड़ी, बीगल द्वीप, ग्रांडे की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, गुआइकानिन की खाड़ी, सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ थी जैसे पनामा की खाड़ी, डैरियन की खाड़ी, सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट खाड़ियाँ थी जैसे डैरियन की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, गुआइकानिन की खाड़ी, काकोवार्डो की खाड़ी, पेन्नास की खाड़ी, मैगलन जल संधि, बीगल जल संधि, ग्रांडे की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, मोनबियास की खाड़ी, वाहिया ब्लांका, रियो डी ला प्लाटा, सेल्वाडोर की खाड़ी और एक और जल संधि थी जिसे हम लोग कोलंबस जल संधि के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए।
आपके प्रश्न जो कुछ भी होंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मिलेंगे, हम उसे अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।